Welcome back to our YouTube channel Mission HU. Today our topic of presentation क्या होगा भाई हमारा विटामिन्स और मिनरल्स का। ठीक है, अब देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं हमारे जो विटामिन्स टर्म थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी भाई? फंक ने। किसने इंट्रोड्यूस की थी? फंक ने। कब की थी भाई? 1912 के अंदर। कब की थी? 1912 के अंदर फंक ने क्या किया था? विटामिन जो टर्म थी वो इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा विटामिन्स आर एसेसरी फूड फैक्ट्री। अब देखो जो विटामिन्स है ना हमारे फूड फैक्ट्री एसेसरी है, मतलब एक्सेस में है। ये हमें क्या हेल्प करते हैं? हमारी बॉडी की ग्रोथ में, हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, जो हमारी केमिकल प्रोसेसेस होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं भाई? ये हेल्प करते हैं। अब देखिए दो टाइप के विटामिन्स होते हैं हमारे, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। कितने टाइप के होते हैं भाई? दो टाइप के, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अब देखिए फैट सोल्यूबल कौन कौन से हैं हमारे? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये हमारे क्या हैं भाई? फैट सोल्यूबल क्या हैं? विटामिन्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी हमारे क्या हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो फोलिक एसिड होता है ना, वो असेंशियल फॉर हमारे मैच्योरेशन ऑफ द हमारे आरबीसी होती है। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पसेल। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। अब देखिए ये हमारे जो होते हैं ना मैच्योरेशन, उसके लिए होती है फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट आरबीसी के लिए। ठीक है, द लार्जेस्ट कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन। देखिए जो लार्जेस्ट कंसनट्रेशन होती है ना मिनरल्स की, वो किस में पाई जाती है? हमारी बोन्स में, हड्डियों में। टीथ होते हैं हमारे दांतों में, जो दांतों और हड्डियों के अंदर हमारे मिनरल्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है भाई। अब देखिए जो कैल्शियम होता है हमारा एसेंशियल कंपोनेंट होता है हमारे लिविंग सेल में, हमारे हेल्प करता है बॉडी बिल्डिंग्स के अंदर। आपने सुना ना कि भाई ज़्यादा मिल्क पिया करो, इससे हमारे क्या होती है? बोन स्ट्रॉन्ग होती है। वो किसके कारण होती है? क्योंकि मिल्क में हमारे क्या होता है? कैल्शियम प्रेजेंट होता है। कैल्शियम हमारे लिविंग सेल्स के लिए और हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है? वो हमारे कैल्शियम की होती है भाई। जो टर्म है एंजाइम, वो किसने दी थी? डब्ल्यू कूने 1878 में। डब्ल्यू कूने, विलियम कूने ने दी थी। कब दी थी? 1878 के अंदर। जो एंजाइम्स टर्म है वो किसने कॉइन किया था? डब्ल्यू कूने ने 1878 के अंदर। अब देखिए जो अब हमारा नेक्स्ट रहेगा ना, वो रहेगा विटामिन्स क्या होते हैं, उनसे इफेक्ट होने वाले और डेफिशिएंसी और मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं हमारे। अब देखिए हम वन बाय वन करते हैं। विटामिन ए, पहले हम देखेंगे विटामिन ए को। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है भाई? रेटिनोल। क्या है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम? रेटिनोल है। अब देखिए इसके इफेक्ट्स या फिर डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है? हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसमें हमारी ग्रोथ फेलियर हो जाता है और हमें जीरो क्या हो जाता है भाई? जीरो फैथेलमिया हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर ना आपको अंधेरे में नहीं दिखता, कहते ना, वो नाइट ब्लाइंडनेस के कारण होता है भाई। अब देखिए हमारा जो रिच सोर्स है विटामिन ए के, कि हमें जिससे ज़्यादा हमें विटामिन ए मिलेगा, कौन सा है वो? बथुआ लीव्स जो होते हैं ना, हमारा बथुआ होता है, उसकी जो पत्तियाँ होती है ना, उससे क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है। फिर आते हैं हमारे बीट लीव्स। बीट होते हैं हमारे चुकंदर। ठीक है, शुगर बीट होता है वैसे फुल नेम इसका, बट इसमें बीट लीव्स लिख रखा है। तो जो हमारे चुकंदर का होता है ना, उसके पत्तों से हमें क्या मिलता है भाई? विटामिन ए मिलता है। फिर मिलता है हमें मैंगो से, फिर पपाया से, और फिर मिलता है डेट पाम। डेट पाम क्या होता है? हमारा खजूर होता है। और फिर कैरेट है। ये देखो ये मिस प्रिंट हो गया, इसमें यहाँ पे आना था ये। ठीक है, ये ग्लिच आ गया भाई हमारे प्रेजेंटेशन में, कोई बात नहीं। अब देखिए ये ऑर्डर है हमारे रिच सोर्सेज का। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनोल होता है। इससे इफेक्ट या फिर डिफिशियंसी कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ग्रोथ फेलियर होता है, हमें जीरो फैथेलमिया होता है। रिच सोर्स कौन कौन से हो गए? बथुआ लीव्स, बीट लीव्स, मैंगो, पपाया, डेट पाम और कैरेट। ठीक है, इनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। अब आता है हमारा विटामिन बी1। क्या आता है? विटामिन बी1 आता है भाई। विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थाइमिन। क्या है साइंटिफिक नेम? थाइमिन है। विटामिन ए बी1 की डिफिशियंसी से हमें कौन सी डिजीज़ होती है?
बेरी बेरी होती है। क्या होती है? बेरी बेरी। इसमें क्या होता है? डिस्टर्बेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे, है ना, डिस्टर्बेंस किस में आ जाता है? हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, हमारा जो पाचन तंत्र होता है, उसमें खाने पचाने में हमें क्या हो जाती है? प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है भाई। अब देखिए नेक्स्ट हमारा इसका रिच सोर्सेज कौन कौन से हैं? केजू होता है हमारा, काजू, ठीक है, काजू बादाम सुने ना आपने, केजू, काजू, ठीक है भाई। अब देखिए इसके बाद आता है वालनट। वालनट होता है हमारा अखरोट। क्या होता है? अखरोट, सॉरी, क्या होता है भाई? अखरोट होता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या आता है भाई? एलमंड। एलमंड होता है हमारा, क्या होता है? एलमंड हमारा बादाम, ठीक है। और फिर चिल्ली होती है मिर्च, और पालक होती है पालक, ठीक है। अब देखिए हमारे रिच सोर्स कौन कौन से हुए विटामिन B1 के? हमारा काजू हुआ, अखरोट हुआ, बादाम हुआ, चिल्ली हुई, पालक हुई। ये हमारे विटामिन B1 की क्या करते हैं भाई? रिच सोर्स है। जो कमी होती है बॉडी में उसकी कमी को दूर कर देते हैं अगर आप ये खाते हो तो। अब आता है हमारा विटामिन B2। क्या आता है? विटामिन B2। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या है साइंटिफिक नेम विटामिन B2 का? राइबोफ्लेविन है। इसकी डिफिशियंसी के कारण हमें कौन कौन सी डिजीज होती है? फोटोफोबिया होता है, हमें इन्फ्लेम्ड लिप्स होती है, या क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं हमारी स्किन पे, और एरिब्लोफ्लेविनोज, ये हमारी डिजीज के नाम है, ये आपको याद रखने हैं डायरेक्ट। कौन कौन सी होते हैं? हमें फोटोफोबिया होता है, इन्फ्लेम्ड लिप्स होते हैं हमारे, और हमारे देखो इसमें ना फोटोफोबिया के अंदर है ना, हमारे क्या हो जाता है कि भाई हमें क्या हो जाता है भाई? फोटोफोबिया होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोबिया का मतलब डर, हमें लाइट से डर लगने लगता है। इन्फ्लाम्ड लिप्स का मतलब होता है हमारे, है ना, फुले फुले होठ हो जाएंगे, मतलब उनका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जैसे है ना कोई स्टिंग मारती है हमारी मधुमक्खी मान लो, या हमें जो वास्प होता है वो कट कर गया तो हमारा होठ सूज जाते हैं, तो ऐसे हो जाते हैं। इसके अंदर हमारे स्किन के ऊपर क्रैक्स रहने स्टार्ट हो जाएंगे विटामिन B2 की कमी से, ठीक है। और इसके रिच सोर्स कौन से होते हैं भाई? बेल होता है, पपाया होता है, लीची होती है, फेनोग्रीक लीव्स होती है हमारी, मेथी के पत्ते, ठीक है, मेथी के पत्ते होते हैं फेनोग्रीक लीव्स। अब देखिए इसमें हमारे विटामिन B2 का क्या 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 बताया गया? इसका साइंटिफिक नेम बताया गया, राइबोफ्लेविन होता है। डिजीज फोटोफोबिया, इन्फ्लेम्ड लिप्स, और हमारे क्रैक्स ऑन स्किन्स हो जाती है। रिच सोर्स हमारा बेल, पपाया और लीची, फेनोग्रीक लीव्स ये होते हैं। अब आता है विटामिन B3। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? नाइसिन होता है, या फिर निकोटीन अमाइड होता है। इसकी डिफिशियंसी या फिर इफेक्ट क्या होते हैं भाई? पेलेग्रा हो जाती है हमें, ब्लैक टंग, ये डिजीज है, ये हो जाती है हमारी जो जीभ है ना वो काली काली हो जाती है। रिच सोर्स कौन कौन से इसके? लीची और पालक। कौन कौन से विटामिन B3 के? लीची और पालक, ये क्या है इसके? रिच सोर्स है। अब आता है हमारा विटामिन B5। कौन सा आता है? विटामिन B5। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम क्या है भाई? क्या नाम है इसका साइंटिफिक नेम? पैथोथोनिक, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है भाई। क्या है? साइंटिफिक नेम हमारा किसका? विटामिन B5 का, ठीक है। और इसके डिफिशियंसी या इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? क्या हो जाता है इसके अंदर? नेसेसरी टू मेकिंग ब्लड सेल, ये हमारी इसमें ना क्या हो जाती है? ये हमारी ब्लड सेल में होता है बनाने में, उसकी डिफिशियंसी होनी स्टार्ट हो जाती है भाई। अब देखो हमारी जो ब्लड सेल है वे बननी कम हो जाती हैं। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम क्या है? पायरोडोक्सिन। क्या है? पायरोडोक्सिन। इसका जो डिफिशियंसी या फिर इफेक्ट होता है वो क्या होता है? डिजनरेशन ऑफ नर्व्स। इसमें क्या हो जाती है हमारी नर्व्स में, हमारी जो नर्व सेल होती है ना वे मरना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखो इसके जो रिच सोर्स हैं वे कौन कौन से? ईस्ट है हमारा, वीट के जो जर्म्स होते हैं वो हैं, लेग्यूम्स होती है हमारी, पल्सीज, दालें, ठीक है। विटामिन B6 का क्या है? रिच सोर्स हैं। क्लियर? अब देखिए अब आता हमारा विटामिन B9। कौन सा है? विटामिन B9। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम क्या है? फोलिक एसिड। क्या है भाई? फोलिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम है। इसके जो डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया होती है। हम इसमें क्या हो जाता है? डिफिशियंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद द बर्थ डिफेक्ट, या फिर सच है जैसे है ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने स्टार्ट हो जाती है भाई, फीमेल्स के अंदर होती है मेनली। एनीमिया होती है, खून की कमी हो जाती है।
हमारे रिच सोर्स कौन कौन से होते हैं इसके? पालक होती है, करौंदा होता है, ग्रीन लीव्स होती है हमारी जो वेजिटेबल्स के होते हैं ना, हरी सब्जियां, वे हमारे लिए क्या होती हैं? फोलिक एसिड के लिए इम्पोर्टेंट होती है, रिच सोर्स होती हैं, विटामिन B9 का बोल सकते हो आप। ये था हमारा विटामिन बी के बारे में। इसमें है ना, ये आपको ना इम्पोर्टेंट है, ये एक बार पढ़ लेना। B5 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और बाकी वाले सभी इम्पोर्टेंट है भाई। अब देखो नेक्स्ट रहता हमारा लास्ट है विटामिन B12 का। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कोबालामीन। या फिर देखो इसमें ना, ये जैसे साइनोकोबालामीन सुना होगा, हाइड्रोक्सी कोबालामीन सुना होगा और मिथाइल कोबालामीन सुना होगा। ये इसके पीछे कोबालामीन इनका कॉमन है, ठीक है, तभी मैंने इसको आगे लिख दिया। तो ये हमारे तीन इसको बोल सकते हैं, साइनोकोबालामीन या फिर हाइड्रोक्सी कोबालामीन, मिथाइल कोबालामीन। इसका साइंटिफिक नेम में यूज कर सकते हैं विटामिन B12 के में। अब देखिए जो अब ये तो थे हमारे विटामिन B1 B2 जो भी थे हमारे B12 तक थे। अब आता हमारा विटामिन सी। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है भाई? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी डिजीज होती है। कौन सी होती है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। ये हमारे सॉफ्ट टिश्यूज अराउंड द जॉइंट बिकम स्वोलन और पेनफुल। देखो ये हमारे टिश्यूज होते हैं ना, उनको क्या कर देते हैं? सॉफ्ट कर देते हैं। जहाँ पे जॉइंट होते हैं ना हमारे, वहाँ पे सूज जाता है या फिर पेन होने लग जाता है भाई, हमारी जो भी जॉइंट होते हैं बॉडी के अंदर। अब देखो रिच सोर्स कौन कौन से हैं इसके? विटामिन सी के बारबेडस, चेरी और आंवला। देखो इसमें ना आपको ऑप्शन में ना, ये एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था, मे भी 2021 के अंदर। इसमें कैसे क्या पूछा था क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आपको ऑप्शन में ना आंवला दे दिया था पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन बारबेडस चेरी दे दी थी, सी ऑप्शन आपको और डी आपको है ना अलग मिल जाएंगे इनसे। इसमें ना कंफ्यूज मत होना कि बी जो हमारा विटामिन सी होता है ना, उसका रिच सोर्स कौन सा होता है? आंवला होता है, बारबेडस चेरी। ये याद रखना, बारबेडस चेरी होती है आंवले से ज़्यादा रिचेस्ट। विटामिन सी किस में होता है? बारबेडस चेरी में होता है, आंवले से। कभी आप आंवले को टिक कराओ तो वो आपका गलत हो जाएगा वहीं पे। तो रिचेस्ट सोर्स कौन होता है हमारा विटामिन सी का? बारबेडस चेरी होती है। कौन सी होता है? बारबेडस चेरी होती है। अब देखो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। क्यों, कौन सा होता है? कैल्सीफेरोल होता है भाई साइंटिफिक नेम हमारे विटामिन डी का। अब देखो इसके इफेक्ट या फिर डिफिशियंसी से क्या होता है भाई? रिकेट्स हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है? हमारी बोन जो डिफॉर्मिंग होने लग जाती है भाई, ठीक है, फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है हमारी जो बोन्स है, एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है। इस टाइप से हमारी क्या हो जाती है? जो हमारी ना पिजन चेस्ट इन द चिल्ड्रंस हो जाती है, और हमारे ओस्टियोमेलेसिया इन अडल्ट्स, ठीक है, ये डिजीज है हमारी विटामिन डी की कमी के कारण होती हैं। इसका जो रिचेस्ट सोर्स कौन सा होता है हमारा? हमारे जो सनलाइट होते हैं, जो सुबह की धूप होती है, वो होती है भाई रिच सोर्स। और फिश, और जो फिश का ना लीवर ऑयल होता है, ठीक है, एंड नहीं आएगा यहाँ पे, फिश लीवर ऑयल आएगा, ठीक है। जो फिश का है ना लीवर का जो ऑयल होता है, वो विटामिन डी के लिए हमारे क्या होता है? फ़ायदेमंद होता है, रिच होता है। अब आता है हमारा विटामिन ई। कौन सा है? विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है भाई? टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। इसके इफेक्ट से या फिर डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? स्टेरिलिटी की डिजीज़ होती है। इसमें ना रिप्रोडक्टिव फेलियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर विटामिन ई की कमी हो गई तो, ठीक है। इसका जो रिच सोर्स कौन से होते हैं? जो आउटर लेयर होती है ना ग्रेन्स की, जो अनाज की जो आउटर लेयर होती है, सॉरी, उससे क्या हो जाता है? विटामिन ई की जो कमी है वो पूरी हो जाती है भाई मेनली। ये था हमारा विटामिन सी, डी और ई के बारे में, क्लियर। अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा विटामिन एच। विटामिन एच का साइंटिफिक नेम क्या है भाई? बायोटीन है। और इससे डेफिशिएंसी जो इफेक्ट होता है, डिजीज कौन सी आती है? डर्मेटीज। कौन सी आती है? डर्मेटिटीज, ठीक है। अब आता हमारा लास्ट है विटामिन के। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एच और के, ठीक है। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है भाई? फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। अब देखो इसके इफेक्ट से या फिर डिफिशियंसी से क्या डिजीज होती है? हमें डिलेड ब्लड क्लोटिंग। अब देखो किसी के ना चोट लग गई ना, हमारे क्या होता है कि भाई हम 5 मिनट तो ज़्यादा हो गई, हम कुछ एक टाइम में ना वो खून आना बंद हो जाता है, थक्का जम जाता है भाई हमारे खून का, तो हमारे जो है ना ब्लीडिंग, उसको रोक लेता है। बट अगर जिसको भी विटामिन के की कमी होती है हमारी, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें ना क्लोटिंग डिले हो जाएगी, जो थक्का ना खून का बहुत टाइम तक जमेगा ही नहीं भाई, ठीक है, याद रखना इसको। अब इसका जो रिच सोर्स है विटामिन के का, वो कौन कौन से? कॉलीफ्लावर, हमारी जो फूल गोभी होगी, लीवर, सोयाबीन, ठीक है, फिश लीवर ऑयल पाएगा ये, ठीक है, ये होते हैं हमारी विटामिन
के रिच्योर्स। अब देखिए हमारे मिनरल्स और उनसे होने वाली डिफिशियंसी सिम्टम्स। अगर हमारा कौन सा मिनरल्स है, अगर वो डिफिशियंस हुआ तो हमें जो सिम्टम है वे दिखेंगे बॉडी के अंदर। अब हमें देखो, अगर हमें कैल्शियम की, जो हमारा पहले वाला मिनरल्स कौन सा है, कैल्शियम है। कौन सा है, कैल्शियम। अब देखिए अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर, क्या सिम्टम दिखेंगे, रिकेट्स होने स्टार्ट हो जाएगी या मिल्क फीवर बोल लो, ठीक है। ये कैल्शियम के कारण होता है। इसका रिच सोर्स कौन सा होगा, हमारा दूध होगा और अंडा होगा, ठीक है, एग बोल लो। इसका रिच सोर्स कौन होता है कैल्शियम का, मिल्क और एग। इससे हमारी कौन सी डेफिशिएंसी सिम्टम होंगे, रिकेट्स और मिल्क फीवर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होगी, रिकेट्स इसमें भी होगी और ओस्टोमेलिसिया हो जाएगा और पिक्का, ठीक है। ये हमें डेफिशिएंसी सिम्टम दिखेंगे हमारी बॉडीज़ के अंदर। अब आता है हमारा आयरन की कमी हुई तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, खून में लोहे की कमी। क्या हो जाएगा, इसका जो रिच सोर्स होता है हमारा आयरन का, कौन सा होता है, ड्राई करोंदा होता है। क्या होता है, ड्राई करोंदा होता है भाई रिच सोर्स हमारे। और जिंक की डिफिशियंसी हुई तो कौन से हो जाएंगे हमें डिफिशियंसी सिम्टम बॉडीज के अंदर, कौन सा दिखेगा, पैराकैरियोटिस। क्या दिखेगा, पैराकैरियोटिसिस, ठीक है। और मैग्नीज की जो डिफिशियंसी हुई तो कौन सा सिम्टम दिखेगा हमें, पेरिसिस। कौन सा दिखेगा, पेरिसिस। और आयोडीन की कमी होती है तो कौन सी डिजीज़ होती है हमें, गोइटर, ठीक है। और कोबाल्ट की होती है तो कोस्ट डिजीज़ होती है हमें। ये डिजीज़ होती हैं भाई, कैल्शियम के कारण मिल्क फीवर हो जाता है, रिकेट्स इसके रिच सोर्स हो गए हमारे, डिफिशियंसी सिम्टम दिखेंगे बॉडीज़ के अंदर। एनीमिया, खून में लोहे की कमी हो जाएगी या फिर खून की भी कमी हो जाती है भाई बॉडीज़ के अंदर, वही बात हो जाती है नॉर्मली। और हमारे आयोडीन की भी आपने सुना होगा, गोइटर, मधुमेह सुना होगा, ठीक है। सॉरी, वो तो क्या होता है हमारा, मधुमेह तो हमारा होता है जो शुगर होती है उसको बोलते हैं, सॉरी। जो आयोडीन में है ना हमारा जो गला होता है उसमें ना स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है मेनली। अब देखो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है भाई, कि कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है हमारे काजू बादाम और अखरोट में। देखो वालनट क्या होता है हमारा, अखरोट होता है। अखरोट है ना, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है कि भाई हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर प्रोवाइड करेगा इन तीनों में से कौन सा होगा, हमारा अखरोट होगा। फिर हमारा बादाम होता है, फिर हमारा काजू होता है, ठीक है, और टपोइका होता है लास्ट में। क्लियर, ये हमारे कैलोरीफिक वैल्यूज़ हैं कि भाई किसकी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। ये थे हमारे मिनरल्स और डिफिशियंसी सिम्टम्स। अब हमारा लास्ट छोटा सा टॉपिक रहता है एलिमेंट्स और उनसे होने वाली डिजीज़ हमारी बॉडीज़ के अंदर। अब देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्जेलेट मिलते हैं तो हमें क्या हो जाता है, किडनी स्टोन हो जाता है। किडनी स्टोन का मतलब होता है पथरी, ठीक है। अब देखो लेड की जो होगी तो हमारी बॉडी में क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी भाई। इन एलिमेंट्स के कारण हमारी बॉडीज़ के अंदर ही ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं जिसके भी होती है। फ्लोराइड की से क्या होती है हमारी, फ्लोरोसिस होती है। क्या होती है, फ्लोरोसिस। और आर्सेनिक से क्या होती है भाई, आर्सेनिक है ना एक प्रकार का जहर है, पॉइजनिंग है, ठीक है, पॉइजनिंग हो जाती है हमारी बॉडीज़ के अंदर। आयरन के कारण क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन या फिर डाइसेंट्री क्या हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है हमारी बॉडीज़ के अंदर, ठीक है। ये ज़्यादातर आपने सुना होगा, ये कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्जेलेट वाला, किडनी स्टोन मतलब पथरी वाला, तो आपने बहुत सारा केस देखा होगा, ठीक है। इन एलिमेंट्स के कारण होती है। यही था हमारा किसके बारे में था, ये हमारा विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में था। ये छोटा सा टर्म्स थी, बस इसको कर लेना, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाता भाई, इससे भी पूछ लेते हैं, ठीक है। वो मैंने बताया था ना बारबेडस चेरी वाला और आंवलाई वाला, वो उसको अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्वेश्चन भी पूछते हैं। अगर आपने है ना जो हमारी पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। कौन सा, हमारा यूट्यूब चैनल मिशन HU। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि आपको कैसा लगा पढ़ के। अब देखो अगर किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए कि भाई हमारे HU में कैसे क्या होता है, तो मैंने ना हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको और डिटेल चाहिए हो तो, ठीक है। जो जैसे आप है ना हमारा जो मिशन HU उस पर टैप करोगे तो उसमें नीचे दिखेगा डिस्क्रिप्शन सा ऑप्शन, ठीक है। मिशन HU चैनल पर टैप करोगे ना, उसके नीचे आता है एक ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करके उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर पा जाएगा, तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और टाइम टू टाइम है ना आपको अपडेट मिलती रहेगी और जो हमारी न्यू वीडियोज़ होंगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।